वैशेषिक दर्शन में समवाय समवाय वह संबंध है जिसके कारण दो पदार्थ एक दूसरे में समवेत रहते हैं। ये संबंध अयुक्त सिद्ध वस्तुओं के बीच होता है। यूँ कहें कि अयुक्त सिद्धों का संबंध समवाय होता है। इसी बात को बताते हुए तर्क संग्रह में कहा गया है कि नित्य संबंध को समवाय कहते हैं, यानी हमेशा रहने वाले संबंध को समवाय कहते हैं। वह अयुक्त सिद्ध पदार्थों में रहता है। अयुक्त सिद्ध वस्तुएं वे हैं जिनका पृथक अस्तित्व नहीं रह सकता। जैसे दूध से सफेदपन, ये अलग नहीं रह सकता। दूध सफेदपन में समाहित रहेगा, तो दूध और सफेदपन का जो संबंध है वो समवाय है। अन्नम भट्ट ने कहा है, जिन दोनों के मध्य में एक अवस्था नष्ट न होने तक दूसरे को आश्रित रहता है, वैसे दोनों पदार्थ अयुक्त सिद्ध कहे जाते हैं। जैसे अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य। समवाय संबंध नित्य होता है। समवाय एक ही होता है, इसके विपरीत विशेष अनेक होते हैं। प्रभाकर मीमांसा में समवाय को भी अनेक माना गया है। प्रभाकर के मतानुसार नित्य वस्तुओं का समवाय नित्य और अनित्य वस्तुओं का समवाय अनित्य होता है। सामान्य अदृश्य है, समवाय अदृश्य है, इसका ज्ञान अनुमान से होता है। समवाय संबंध के इस पक्ष की व्याख्या करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि समवाय संबंध का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, अपितु वस्तुओं के पृथक न हो सकने वाले संबंध से इसका केवल अनुमान किया जा सकता है। इसके विपरीत न्याय दर्शन समवाय का ज्ञान प्रत्यक्ष से मानता है। समवाय दो वस्तुओं का आवश्यक संबंध है, एसेंशियल रिलेशन है। यह संबंध वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करता है। यह संबंध चीज़ों का विध्वंस किए बिना परस्पर अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम दूध से सफ़ेदपन को अलग करना चाहें तो उन्हें ख़त्म कर देना होगा, दूध को नष्ट कर देना होगा। तो विध्वंस किए बिना इस संबंध को अलग नहीं किया जा सकता है। समवाय संबंध में गति की अपेक्षा नहीं है। समवाय को कुछ विद्वानों ने आंतरिक संबंध कहा है। राधाकृष्णन ने भी समवाय को आंतरिक संबंध ही कहा है, परंतु समवाय को यांतरिक संबंध कहना युक्त प्रतीत नहीं होता है। आंतरिक संबंध उस संबंध को कहते हैं जो संबंधित वस्तुओं के स्वभाव का अंग रहता है। आंतरिक संबंध से संबंधित वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करना असंभव है, परंतु समवाय में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। वैशेषिक दर्शन में समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। वैशेषिक का तर्क है कि यदि द्रव्य वास्तविक है और गुण वास्तविक है तो दोनों का संबंध समवाय भी वास्तविक है। अतः समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानना न्याय संगत है। समवाय को इसलिए भी स्वतंत्र पदार्थ माना गया है कि इसे अन्य पदार्थ के अंदर नहीं लाया जा सकता है। सामान्य और व्यक्ति के संबंध को समवाय कहा जाता है। इसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष या अभाव के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। अतः समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानना आवश्यक है। समवाय एक स्वतंत्र पदार्थ ही है।